नहीं लगता, गुस्सा भी आ जाता है। महाराज जी फिर से वैसी स्थिति कैसे हो जाएगी? जबरदस्ती नाम जप करो, जबान से नाम जप करो। यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, अग्रभाग जिभ्या का हिलना, राधा 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 राधा, अभी सब कूड़ा करकट बह जाएगा। मन लगता है भजन में, भजन होता है, ये तो बहुत अच्छे साधक की बात है जो सिद्ध पुरुष की तरफ कदम बढ़ चुके हैं कि स्वाभाविक भजन में मन डूबा हुआ है, आत्मानंद में मगन है। लेकिन अपने लोग नए साधक हैं, अपने लोगों को जबरदस्ती करना पड़ेगा। कभी कभी सतोगुण आता है तो विशेष आनंद मिलता है, लेकिन जब रजोगुण तमोगुण आएगा तो भजन नहीं अच्छा लगेगा, भोग अच्छे लगेंगे, संसार अच्छा लगेगा। उस समय में जबरदस्ती भजन करना है, जबरदस्ती नाम जप करना है, जबरदस्ती ठाकुर सेवा करनी। मन लगे चाहे न लगे तो फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा। और डरता रहे कोई वैष्णव अपराध न बन जाए, किसी संत की निंदा, किसी संत के प्रति दोष दर्शन, कोई अपराध न बने, कोई खान पान गलत ना हो, तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। देख लो, किसी वैष्णव की निंदा ना बने, खान पान अशुद्ध ना हो, और हमारा मन भले संसार में जाए पर हमारी जबान से नाम चलता रहे तो एक दिन मन भी लग जाएगा। नाम जब हम जिभ्या से जपते हैं तो नाम जी जप जागे जोगी, फिर हमारा हृदय जो है पवित्र हो जाता है। खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन नाम जप करेंगे तो हमारे नाम चलने लगेगा, भगवान सामने आ जाएंगे, आनंद, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर सम्मान पूर्वक नाम जप करता है वो फिर सिद्ध हो जाता है, वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्व पुरुष को भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चलता है। पर अपने लोग साधक हैं इसलिए भजन करना पड़ेगा, भजन करते करते होने लगता है। अगर हम सोचे कि हमारा भजन हो रहा था, भगवान की कृपा से कभी कभी साधक को खींचने के लिए भगवान कृपा कर देते हैं तो उसका भजन चलने लगता है। और वो समझता है मेरा नहीं, फिर जहाँ 4 दिन 4 महीना चला और एकदम भगवान अब चलो, तो तुम्हें लगता है पहले तो हमारा चलता था, अब पहले चलता नहीं था, वो प्रलोभन दिया गया था भजन का। अब तुम्हें भजन करना पड़ेगा, अब विषयों का त्याग करके भजन मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। सीमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी मैं पिछले 8 महीने से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ और एकांतिक वार्तालाप भी सुन रही हूँ। महाराज जी सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। महाराज जी मेरा एक सवाल अभी शेष है कि जब शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है तो आत्मा का निवास शरीर में कहाँ पर है, और मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष के बाद जन्म होगा या नहीं? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक जिससे तुम जानना चाहते उससे जान नहीं पाओगे। जैसे हम जो कोई भी बात जानना चाहते तो बुद्धि से जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को जो प्रकाश दे रहा है हम उसको कैसे जान सकते हैं? जो आत्म तत्व है, जो भगवान है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यहाँ सुनो भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, भगवान श्री राम मन और बुद्धि की तर्कना से परे हैं। अब आत्म तत्व तो अनिर्वचनीय, वो आपका स्वरूप है जो मन बुद्धि चित्त अहम से परे। अब उसको वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। और वो कहाँ निवास करता है? पूरे शरीर को चीर डालो कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखो किसका प्रश्न है? देखो मन को आप जानते हैं ना कि मन है, लेकिन आज तक कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरा कोई पकड़ पाया मन को? तो आप इसी शरीर को चीर के देख लो, कहीं मन नहीं मिलेगा। फिर वो तो अंतःकरण को भी जो प्रकाशित करता है वो आत्म तत्व से। आज तक कोई वैज्ञानिक देख पाया क्या कि शरीर में कहाँ आत्मा है? आप हो, लेकिन आप अपने को जानते हो क्या? शरीर को भले शीशा देख के कह दो कि हम जानते हैं ये इतना ऐसा है ऐसा है, लेकिन आप अपने को नहीं जानती हैं। तो अब आत्म तत्व कहाँ रहता है? वो सर्वत्र है, कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो, सर्वत्र है। अब उसके लिए भजन करोगी तब उसको, अब वो वाणी का विषय नहीं तो उसको कैसे बताया जा सके? वाणी का विषय केवल स्थूल होता है, बहुत सूक्ष्म को इशारे से दर्शाया जाता है, लेकिन जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को प्रकाशित करता है उसको कैसे ये जान सकते हैं? मन बुद्धि, उसको तो जान नहीं सकते। हाँ, मन बुद्धि में वो कृपा करे तो स्फुरित हो जाए। इसीलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, वो कृपा करे। तब गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जिसे आप जना दो वही जान जाता हो, जो जान जाता है वो आप ही हो जाता है।
अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अब इसको तो वाणी से तो बताया नहीं जा सकता कि आत्मा कहाँ है और कैसी है, क्योंकि वो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, वो सर्वत्र है। वो यहाँ जो यहाँ है ना, वो सर्वत्र है। प्रहलाद जी ने जब कहा कि खंबे में भी है, तलवार में भी है, सब में है, तो कहा खंबे में भी, तेरा भगवान खंबे में। प्रहार घूंसे का जे करना चाह तो फाड़ के खंबा, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए भगवान। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाई, सर्वत्र भगवान है। वैसे भगवान कहते हैं मैं हृदय देश में रहता हूं। जो हमारा अंतःकरण हृदय है, इसी में वो गुप्त रूप से रहते हैं। कितनों के हृदय का पोस्टमार्टम होता है, कहीं भगवान मिले क्या, कहीं आत्मा मिली क्या, कहीं मन मिला क्या, कहीं बुद्धि दिखाई दी क्या, नहीं। ये सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण, फिर स्वभाव है कारण शरीर, फिर तीनों शरीरों को जो प्रकाशित कर रहा है वो आत्म तत्व है, तो कैसे जान जाएंगे। इसीलिए वो अपने आप से अपने आप में जाना जाता है। पहले भजन हो डट के, तब समझ में आएगा। और क्या प्रश्न था? मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? देखो, इस शरीर संसार में जो हमारा राग हो गया है, इस राग का नाश हो जाए तो हमारा जो स्वरूप है वो निर्लेप है, निर्विकार है, चैतन्यमय है, आनंद स्वरूप, उसी में जो प्रतिष्ठित हो गया, मुक्त हो गया, जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव न पड़े, जिसके ऊपर मान अपमान का, सुख दुख का, लाभ हानि का, शत्रु मित्र का समान भाव है, वो है आत्मस्वरूप जीवन मुक्त महापुरुष। अब उस मोक्ष में क्या सुख है? जैसे हम तुम्हें अभी रसगुल्ला पवावें, आपसे पूछे कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। फिर हम पूछे कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है, तो उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके आगे आप नहीं बोल सकते, फिर आप यही बोल पाएंगे कि आप खा के देख लीजिए। तो ऐसे ही बहुत परमानंदमय है आत्मस्वरूप, जो मोक्ष पदवी अखंडानंदमय है। बोले कैसा होता है अखंडानंद? अपार सुख जिसमें दुख का लेस नहीं। नहीं, होता कैसा है? तो बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजे जे संता। वाणी एक सीमा तक बोल सकती, इसके आगे नहीं। जैसे प्राकृतिक वस्तु है रसगुल्ला, तो आप सीमा तक बोल सकते मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना है? तो अगला आपका तीसरी बार में उत्तर यही होगा, खोज लो, कोई तीसरा उत्तर नहीं, खा के देख लीजिए। कोई उत्तर नहीं आपके पास। एक रसगुल्ला का स्वाद बताने के लिए आपको आखिरी उत्तर देना होगा, स्वाद खा के आप देख लीजिए उसका स्वाद कैसा है। तो अब ब्रह्मानंद, भगवदानंद, मोक्ष सुख, अभी एक वाणी से कैसे बोला जा सकता है? बोले कितना है? बोले आनंदमय। नहीं, कितना आनंद? परमानंदमय। कैसा परमानंद? बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजे जे संता। तो खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। पर मोक्ष सुख का स्वरूप यही है, द्वंद्वातीत, मायातीत, किंचन मात्र कहीं कोई राग नहीं, परमात्म स्वरूप में स्थित, वो मोक्ष सुख का। अब वो मोक्ष सुख कैसा है? वो अनुभव से आएगा। भजन करो तब अनुभव से आएगा। अब मोक्ष सुख, सारे बंधन मिट गए, सोचो कितना आनंद होगा। जैसे कोई जेल से छूट जाए, आजीवन कारावास हो और जेल से छूट जाए, अब उसको कैसा सुख लगेगा? ऐसे हम जेल में हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब हमको जला रहे हैं रात दिन, अब इनसे मुक्त हो गए, अब इनका कोई प्रभाव नहीं। सोचो कितना आनंद। थोड़ी देर संसार का चिंतन छूटता है नींद में, तो जगने पर कितना आनंद मिलता है। अगर जागृत में संसार का चिंतन छूट जाए, नींद में क्यों? कोई क्रिया नहीं होती, ना भोजन की इच्छा, ना पानी की इच्छा, ना लघु शंका, ना सोच। नींद में कोई क्रिया नहीं होती, ना कोई संसार का चिंतन, ना सुखद ना दुखद। तो जब हम उठे तो एक आनंद। ऐसे जागृत अवस्था में हमारी स्थिति हो जाए समाधिस्थ, कि हम उठे बैठे चलते फिरते खाते पीते, लेकिन हमारा चिंतन भगवदाकार, संसार का चिंतन नहीं, तब समझ में आएगा कि भगवदानंद क्या है, मोक्ष सुख क्या है। पहले साधन में लगे। अब ये बातों से तो होने वाला नहीं, केवल प्रश्नों से समाधान होने वाला नहीं। जैसे आप प्राकृतिक वस्तु के आनंद का समाधान प्रश्नों से नहीं दे सकते, उसको खिलाना पड़ेगा, खाओ। अब वो भी जब बताएगा तो बस इतना ही बताएगा कि हाँ बहुत मीठा है, लेकिन उस मीठा में स्वाद कैसा लगा, तो तीसरे को जब प्रश्न आएगा तो उसको भी खाना पड़ेगा, तभी वो खा के ही अनुभव होगा। ऐसे ही भजन करके भगवदानंद का अनुभव होगा, ना कि प्रवचन करने से या ना प्रवचन सुनने से। वो भजन करने से अनुभव में आएगा। तो प्रवचन से आनंद का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन प्रवचन उसी आनंद को देने वाला बना, क्योंकि आपके अंदर भूख जगाई,
आपके अंदर इच्छा प्रकट की, अब आप उसकी खोज करो। तो ये भजन है पैसा। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, उतने योग्यता आप में आते, उतने ही आत्मानंद को आप अनुभव कर लोगे, उतने ही आप भगवान को खरीद लोगे भगवान को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया भजनानंदियों ने। खूब भजन करो तभी ये स्वाद आएगा। अच्छा, बातों से, तर्क वितर्क से समस्या का समाधान नहीं है भजन करने से। भजन करने से ही ये अनुभव में आएगा। डॉक्टर अमिता जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। आपके सत्संग सुनने के पश्चात मैंने नाम जप करना और हर काम को ठाकुर जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा इस संसार में मन नहीं लगता। ठाकुर जी की बहुत याद आती है और रोना भी आता है। तो अब मैं क्या करूं और क्या जीते जी भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। लेकिन संसार में मन न लगना ये बात अलग है। संसार के कर्तव्य को नहीं छोड़ना, ये बहुत बढ़िया बात है कि मन ना लगे। मन ना लगते हुए अपने कर्तव्य को करना है। अगर कर्तव्य छोड़ दिया गया तो हमने अपने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया। अर्जुन जी कर्तव्य छोड़ने की बात कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास लेके भिक्षान्न मांग करके जीना अच्छा है, लेकिन युद्ध कर। भगवान कह रहे नहीं नहीं, आप गलत हो, आपको युद्ध करना, अपना कर्तव्य पालन करना। तो आपका जो कर्तव्य है, जो भगवान ने दिया हो, मान लो अपने अपने कर्तव्य, तो अपने कर्तव्य का पालन श्री कृष्ण की पूजा मान के करना और नाम जप करना। संसार अच्छा ना लगना, ये तो भक्तों का स्वभाव होता है। क्योंकि दो ही हैं, या तो जगदीश हो या जगत। जो जगत से प्रेम करते हो जगदीश से नहीं कर पाते, जो जगदीश से प्रेम करते हैं उनको जगत अच्छा नहीं लगता। पर कर्तव्य का पालन करना है। जैसे हमारे लिए जो कर्तव्य मिला, हम सुबह से लगे हैं। जो जीवन हमारा गया भजन में, सत्संग में, शास्त्र स्वाध्याय में, अनुभव में, उसी से तो उत्तर दे रहे हैं आपको। तो अगर आप श्रद्धा से सुनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपका भला होगा, आपका मंगल होगा, आपके असत आचरण छूटेंगे। तो ये हमारी सेवा बन गई। तो मनुष्य जन्म सार्थक है अपने कर्तव्य का पालन करने से। अच्छा, हमारी सेवा बन गई, हमारे ठाकुर प्रसन्न हो गए। यही तो हम चाह रहे हैं कि हमारे ठाकुर प्रसन्न हो। तो उन्होंने सेवा दी। ऐसे सबको सेवा दी है, अपनी अपनी सबको सेवा का। माता पिता, परिवार, पत्नी, पुत्र, किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब सेवा है। उस सेवा को करते हुए भगवान का भजन करना। अगर जो चूक करेगा तो सेवा छोड़ के भागेगा, फिर बात नहीं बने। कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ भाग के जाओगे? अगर सोचते हो कि जंगल में जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, हम एक कह रहे हैं, तो जंगल में खरगोश भी रहते, हिरल भी रहते, सियार भी रहते, बहुत से जीव। क्या भगवत प्राप्ति हो गई? वो जंगले में रहते नहीं हुई। बोले गुफा में जाने से तो चूहा भी बिल में रहता है, सांप भी बिल में रहता है, क्या भगवत प्राप्ति हो गई? क्या भगवत प्राप्ति सिर्फ भजन से होती है। अब वो चाहे घर में कर लो, चाहे वन में कर लो, भजन से बात है। भजन ना हो तो वन में भी आपको भगवान नहीं मिलने वाले, और भजन बन जाए तो घर में ही भगवान मिल जाएंगे। भजन, अपने कर्तव्य का पालन। देखो, जो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र के हैं ना, तो एक पुंडरी नाम के भगत अपने माता पिता को भगवान मान के सेवा करते थे। कभी उन्होंने भगवान को नहीं चाहा, पर भगवान स्वयं आकर उनको दर्शन दिए कि तुमने भगवत भाव करके माता पिता की सेवा अपना कर्तव्य, इसलिए मेरा साक्षात्कार कर लो। तो उस समय सेवा में थे, एक ईंट दे दी। आज ही भी ईंट में खड़े हैं विट्ठल भगवान, ईंट पे ही खड़े, आप देखना गौर से। तो वो ईंट भक्त के द्वारा दिया हुआ आसन है, उसी पर विराजमान हो गए। भक्त का क्या भक्ति करते थे? अपने माता पिता को भगवान मान करके रात दिन उनकी सेवा। तो अपने कर्तव्य का पालन। मान लो कोई किसी की बहू है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की, नाना प्रकार के सब संबंध होते हैं। एक ही शरीर में बहुत से संबंध होते हैं, हमको हर संबंधों का पालन करना है। यही चतुरता है भक्त की। अच्छा कुछ नहीं लग रहा, पर भगवान की सेवा मानकर हर संबंध का पालन कर रहे हैं। और वो संबंध जो आपने कहा कि भगवान को समर्पित कर देते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएं। और ये कभी व्यक्त नहीं करना कि हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं, भगवान ने हमको जो सेवा दी है, हम प्राणपन से उसका निर्वाह करेंगे। यही चतुरता भक्त की है। हमें अच्छा नहीं लग रहा वास्तविक, लेकिन हमको सेवा मिली इसलिए करना है। हमें स्वामी की प्रसन्नता देखनी है, अपनी अच्छा, हमें अच्छा लगे तो हम करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें मेरी इच्छा हो गई ना,
मेरे स्वामी की इच्छा है कि सबसे मिलो, सबसे बात करो, तो हम हाथ जोड़कर भगवत भाव से बिल्कुल वैसे बात करेंगे जैसे एक आसक्त आदमी बात करता है। लेकिन हमारी आसक्ति नहीं, हम पति को भगवान मानकर पुत्र में भगवत भाव करके सेवा करेंगे। हमारी आसक्ति नहीं, हमारी आसक्ति तो कृष्ण में है। यही तो भक्त का स्वरूप होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पूरा राज्य शासन कर रहे हैं और महान भक्त है, दुर्वासा जी उनके सामने फेल हो गए, ऐसे महान भक्त है जी। पूनम शर्मा जी बुलंदशहर से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से गोवर्धन वास मिल गया है। गुरुदेव, आपने स्वप्न में आध्यात्मिक नाम दिया, क्या वो प्रकट में देने जैसा ही है? गुरुदेव, हम कह रहे हैं जो गुरु तत्व है वो जो जैसा संबोधन कर रहा है, चाहे स्वप्न में चाहे जागृत में, विश्वास है तो मान लीजिए, तो प्रकट में पूछने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए, मानने से सारा कार्य होता है। तो अगर माने ना तो प्रकट की भी बात ना माने तो कोई लाभ नहीं, और मान ले तो स्वप्न में जो आज्ञा भाई वह भी जो भी तो मान ले हम। शांतनु गुप्ता जी अमेरिका से, वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, आपके सत्संग से जीवन में तेजी से बदलाव हो रहा है। नाम जप से श्री जी की कृपा का निरंतर आभास भी हो रहा है। गुरुदेव, जानना चाहता हूं कि क्या वेश और भाव का समन्वय जरूरी है? यदि भाव अच्छे रहें और भजन में सतत चलता रहे मन, तो क्या समाज में दृष्टि से छिपाने के लिए सामान्य वेश में ही धारण अच्छा है, पर ये जरूर है कि जैसे गुरु परंपरा से जुड़े तो फिर अब हमको लोक लज्जा नहीं करनी, तिलक लगा लेना अपने ठाकुर का, कंठी बांध लेना। जैसे लड़की तब तक शर्माती जब तक ब्याह नहीं हो जाता, जब ब्याह हो जाता तो ठसक से मांग भरती, मंगलसूत्र धारण करती। तो ऐसे ही हमारा ब्याह हो गया फिर प्रभु से, ये हमारा जो देख रहे हैं ना, ये मांग भरना है, और ये हमारा मंगल सूत्र है, जो कंठी है ना, ये हमारा हम अपने प्रीतम के। तो इसको हम कोई ड्रामा या बनावटी या इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। गले में भगवत स्वरूप कंठी, वृंदा सखी तुलसी जी परम पावन, और मस्तक पर प्रभु का तिलक। अब लोग हंसी करेंगे तो इतना ही तो कहेंगे ना, बड़ा भगवान का भगत है, तो हमारा संबंध तो है भगवान का। ये कोई बेइज्जती की बात हुई क्या? बोले लोग कहते हैं बहुत भगत है, तो बेइज्जती की बात हुई क्या? इतने बड़े भगवान से हमारा संबंध बोल रहे हैं, हमें तो प्रणाम करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा भगत बनता है तो हमको प्रणाम करना चाहिए कि हमारा भगवान से संबंध देखो, ये भी बोल रहे हैं, भले उपहास कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं ना भगवान का भगत। तो इतने से संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ वेश में ज्यादा बनावटीपन न करें, भगवान का तिलक कंठी। अच्छा, मन लग रहा माला जपने, तो अब लोग कहें, देखो लोग तो किसी भी तरह नहीं बख्शेंगे। अभी बख्श रहे हैं क्या तुम्हें? मान लो नहीं तिलक लगाए हो, नहीं बख्शेंगे नहीं, जैसे ऐसे। तो क्या संसार तुमसे द्वेष नहीं करता? क्या संसार तुमसे उपहास नहीं करता? तो वो तो करेगा ही करेगा। लोग तो बोलेंगे, चाहे जैसे आप रहो, चाहे जैसे बहुत बात करोगे तो बोलेंगे, ना बात करोगे तो कहेंगे बहुत अभिमानी, बात ही नहीं करता है, बहुत बात बोले तो बकवास करता ही रहता है। मौन हो जाओ तो कहें अभिमानी, हमसे बात नहीं करता। मतलब संसार क्या कह रहा है हमको बिल्कुल नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में चलना है। इतना तो जरूरी है कि अगर हमने गुरु बना लिया है तो गुरुदेव द्वारा कंठी दिए तिलक, अब उस पर शर्माना नहीं, कोई गलत काम नहीं है। लोग गलत काम में नहीं शर्मा रहे हैं और हम भगवत कार्य में शर्मावे तो ठीक बात नहीं है। बकाया भजन से भगवत प्राप्ति होती, खूब अंदर अंदर नाम जप करे, भगवान का चिंतन करे। पर जब गुरु बना ले तो गुरु परंपरा का जो तिलक है उसको जरूर धारण करे, उससे मतलब हमारा सौभाग्य है। अच्छा, कुछ भजन ना हुआ हो, अगर कंठी तिलक धारण किए शरीर छूट जाए तो यमराज नहीं आएंगे, क्योंकि हमने भक्तमाल जी में महिमा पढ़ी तुलसी जी की, जिसके गले में तुलसी पड़ी है। अच्छा, माला जप रहा है तो नाम तो जपेगा ही, कुछ ना कुछ तो जपेगा भगवान का नाम, और उसके रजिस्टर में नाम जमा हो रहा है। मान लो हम कह रहे 2 माला जपा, 4 माला जपा, तो 400 बार राम राम बोला, 400 बार राधा राधा बोला, तो उसके हिसाब में 400 बार राधा नाम जमा हो गया, तो उसका उद्धार नहीं हो जाएगा? एक नाम के बराबर है पूरा त्रिभुवन, नहीं 400 नाम। तो हम फिर निरंतर क्यों जपें? निरंतर इसलिए कि पता नहीं कौन सी आखिरी श्वास हो हमारी, उसी श्वास में हमारा राम कृष्ण हरि राधा जो नाम है वो नाम निकला तो तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोभ से हमें निरंतर नाम जपना है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अच्छा, अगर नाम नहीं चल रहा तो कहाँ वृत्ति है?
क्योंकि वृत्ति भागती रहती ना हर समय संसार में, अभी सिद्ध तो हो नहीं गए, इसलिए हर समय नाम जपने का अभ्यास डाल ले। और जब गुरु कर ले तो फिर कंठी तिलक में शरमाए ना, और जब तक गुरु ना हो तब तक चलता रहे नाम जप करते हैं ऐसे। अशोक चौहान जी हरियाणा से। जय जय श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, यदि नाम जप या मंत्रोच्चारण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, तो ये मेरी इच्छा, कामना, आकांक्षा हुई, निष्काम भक्ति कैसे हुई महाराज? ये परम निष्कामता ही है। भगवत प्राप्ति की इच्छा रखना है, परम निष्कामता है। इसी इच्छा के बल से सारी इच्छाओं को मिटाया जाता है, इसी कामना के बल से निष्काम स्थिति प्राप्त, ये जरूरी है। ये इच्छा, मुमुक्षुता, भगवत प्राप्ति, ये जरूरी। इसके बिना साधना में रंग नहीं आता, भजन में रंग नहीं आता। जब हमको ये होता है कि अब मुझे भगवान से मिलना ही है, चाहे प्राण त्याग दें, चाहे मृत्यु जैसा कष्ट आ जाए, अब नहीं, अब कुछ नहीं, केवल भगवान को प्राप्त करेंगे। इसी इच्छा ने सारी इच्छाओं को रौंद दिया और आगे बढ़ा दिया भगवत प्राप्ति के मार्ग में। इसको सकामता थोड़ी कहते हैं, ये तो परम निष्कामता है। दर्श जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, पर घर पर उन्हें कोई छोटा बच्चे नहीं मानता। हमारी माता जी उन्हें सुबह स्नान कराती है, पूजा करती है, उसके बाद हमारी ताई जी आती है, वो फिर उन्हें स्नान कराती है, फिर उनकी पूजा करती है, फिर हमारी दीदी आती है, फिर उन्हें स्नान कराती है। तो बच्चे को रोज रोज सुबह 3-4 बार स्नान हो जाता है, चाहे कितनी भी ठंड हो रोज। ऐसे लेके जो आया सुनो। ये आकर पहले आते हैं और नहलाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर कहते हैं तुझसे कौन बोल रहा था, तो क्या पता है। ले ऐसा ले, एक आवे स्नान करा दे, दूसरा आवे वस्त्र धारण करा दे, तीसरा आवे भोग लगा दे, चौथा आवे आरती पद गायन करे। ऐसे तो सेवा होती है नहीं कि जो आवे सो ही स्नान करवा दे, तो बात ये तो नहीं ठीक रहेगा। क्यों? हाँ, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। तो कौन बता दे, तो कहाँ से पता है? हाँ, पर मतलब वो ऐसा ठीक नहीं। हम 4 लोग घर के हैं, अलग अलग अपनी अपनी सेवा ले लें, तो केवल स्नान ही सेवा थोड़ी कि स्नान एक करा दिए, वस्त्र धारण करा दिए, कोई श्रृंगार कर दिए, कोई भोग लगा दिए, कोई आरती कर दिए, ऐसे अलग अलग सेवा होती है। जिस समय ठाकुर जी को कोई स्नान करा रहा तो कोई भोग की तैयारी कर रहा, कोई आरती की तैयारी, ऐसे मिल के किया जाता है। वो ज्ञान ना होने के कारण ऐसा हो। तो जब तक हम उनमें भगवान का भाव नहीं करेंगे, जब तक उनमें हम अपना वात्सल्य नहीं समर्पित करेंगे, तब तक वो पीतल या धातु दिखाई देंगे। जब जैसे तुम्हारे मन में थोड़ा भाव आया तो एक पीड़ा हुई ना, यार सर्दी हो चाहे जो ऋतु हो, जब जो आया सो नहा दिया, 4 बार नहा दिया, तो स्नान 4 बार से ठाकुर जी को ठंडी लगेगी, बच्चा है गोपाल जी, यही भाव ठाकुर जी पकड़ते हैं। भाव तो एक दिन श्री विठल नाथ जी महाराज वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री ठाकुर जी एकदम चिपक गए छाती पे और कहा, बंदर मुझे डर लगता है। आपको डर लगता है? बंदर से डर लगता है? रामावतार में तो बड़े बड़े भयानक बंदरों के बीच में फिर राक्षसों का वध कर, अब वो डर रहे तुम, कैसी बात? तो ठाकुर जी ने कहा, देखो गोसाई जी, हमसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होंगी, या तो हमको पुत्र मान लो या तो भगवान मान लो। भगवान मानो तो हम दिखावें तुमको वैभव भी, जब पुत्र मानते हो तो हम पुत्र जैसी लीला करते हैं कि हम बंदर को देख के डर गए, तो तुम फिर हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? जब हमें पुत्र मानते हो तो पुत्र जैसा व्यवहार, अगर भगवान मानते हो तो फिर दिखावें तुमको अपना वैभव। तो ये बात है। अगर हम गोपाल जी को बेटा मानते हैं, गोपाल मानते हैं, तो हमें सोचना दूसरी बार, मान लो तुम्ही को है, कोई आवे 1 बाल्टी पानी डाल के चला जाए, फिर दूसरा आवे डाल के चले, तो परेशानी आ जाएगी ना। तो ये बात देखनी है कि हमको, अच्छा अलग अलग भाव की उपासना, अब यही शंकर जी हो तो चल जाएगा, आए भाई जो आए वो अपना शंकर जी को नवाए, तिलक भोग, फिर आए वो स्नान, लेकिन गोपाल जी में नहीं चलेगा। अलग अलग भगवान के स्वरूपों की उपासना का अलग अलग भाव है। तो आपका भाव पूजनीय है। माता बहन और परिवार के जो सदस्य हैं शायद ये सुने तो आप सुना देना, अगर हमारी प्रार्थना माने
तो एक स्नान करावें, एक श्रृंगार करावें, एक भोग बना के एक आरती कर दें ऐसे। लेकिन जो कोई आवे सो स्नान करावे ये उचित नहीं है, क्योंकि वो बाल गोपाल स्वरूप हैं। हमारी अगर प्रार्थना है ब्रजवासी जन उनके चरणों में, माने तो मान ले और ना मान ले तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथै भजाम्यहम्। भगवान करे जैसे मुझे भजोगे वैसे ही हम तुम्हें अनुभव में आएंगे। आप भजोगे पीतल के हैं तो पीतल ही दिखाई देगा, आप भजोगे गोपाल जी हैं तो गोपाल जी दिखाई देंगे। पाल जी महाराज हैं हिमाचल और पंजाब आदि में आपके आप नाम का प्रचार आदि और भगवत मार्ग पे बहुत सारे जनों को भोले भटकों को लगा रहे हैं महाराज जी। और यहाँ भी परिक्रमा मार्ग में ही आपका आश्रम है महाराज जी। आप जी आपसे पहले भी एक बार आए महाराज आपसे। अच्छा, संतों का तो स्वभाव स्वरूप ही है जगत मंगल करना। हाथ जगत मंगल, चलते फिरते तीर्थ राज है संत जन। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये अपने दर्शन से, अपने संभाषण से जगत को पावन करते रहते हैं संत भगवान। नाम कीर्तन, नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, इसमें जो किसी की भी रति होती कभी भी वो संतों के द्वारा होती है। वैसे भी मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाओ। जितना लाभ समाज को संत जो भगवान के मार्ग के प्रतीक है उनसे मिलता, वो लाभ किसी और साधन या तीर्थाटन आदि से मिल ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो एकादशी स्कंद में कहते हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत के अनुष्ठान से, तीर्थयाटन से और शास्त्र आदि स्वाध्याय से जो लाभ नहीं मिलता वो संत संग से मिल जाता है। क्योंकि संत संग में एक विशेषता होती है, जो खा के बोले तो सामने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ लो, कभी बना के ना खाया हो, फिर बोले तो उसका रंग नहीं आएगा। और जब हलवा बना के खा के फिर प्रक्रिया बोले तो उसका रोम रोम बताएगा कि कैसा। तो ऐसे संत महापुरुष स्वयं भगवदानंद का स्वाद लिए हुए, नाम का स्वाद लिए हुए, रूप का, लीला का, गुणों का, आत्मस्वरूप, फिर वो जब वर्णन करते हैं तो जगत मंगल होता है। हाँ, केवल वर्णन से जगत मंगल नहीं होगा। जब स्वाद लिए हैं तो अनुभवी जब महापुरुष बोलते तो उससे जगत का मंगल होता है। उनका प्रभाव जबरदस्ती विषयी पुरुषों की बुद्धि को बलात् विषय से हटाकर श्री भगवान में लगा देना, ये सबसे बड़ा चमत्कार। ये और कहीं नहीं चमत्कार हो सकता। ये भगवत प्रेमी महात्माओं से ही होता है। जो भगवान नाम जापक हैं, भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, वो जब जगत मंगल के लिए बोलते हैं तो हृदय में उनके जो चल रहा है उसका प्रभाव जा करके उनकी बुद्धि को बदल देता है। जैसे बोले संतों बड़े चमत्कारी संत हैं, तो चमत्कार क्या है? चमत्कार है कोई सिद्धियां थोड़ी कि इत्र की सुगंध निकाल दिया या नारियल निकाल दिया। ये संतों का चमत्कार है विषयी मन को बदलकर अव्यक्त परमात्मा की तरफ लगा देना। ये बड़ा भारी चमत्कार है, इससे बड़ा कोई। और देखो हमारे देश के ऋषियों मुनियों का प्रताप देखो। एक महात्मा विदेश जाते हैं तो विषयी भोगी पुरुषों को भी नाम में लगा देते हैं। कितना बड़ा प्रभाव। जो बिल्कुल नहीं जानते नाम महिमा, उनको भी हाथ में माला पकड़ा दिया, कृष्ण कृष्ण जपवा दिया। हाँ, ये महात्मा का प्रभाव होता है। जो स्वयं नाम में डूबे हुए भगवत चरणारविंद के आश्रित जन है, उससे जगत मंगल होता रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें महात्माओं का सानिध्य मिल रहा है। आगे चलकर ऐसा भी समय आएगा कि शुद्ध भगवत मार्ग के महात्माओं का दर्शन संभाषण मिलना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि पाखंड और अधर्म का शास्त्र जैसा कहता है। आगे चलकर आप भगवान की चर्चा में भी बाधा खड़ी कर देगा कलयुग। आगे से जो समय आएगा उसमें ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाएगा जिनकी वाणी से जगत परिवर्तन होता है और आगे आप बोल भी नहीं सकते। तो ऐसे ही कल समय आएगा ऐसा आगे चल करके कि अब महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाएगा, जो भगवत साक्षात्कार किए, जिनका उद्देश्य केवल भगवान है, जिनका उद्देश्य केवल भगवान है। ऐसे संतों का मिलना मुश्किल, और ऐसे संतों से ही जगत मंगल होता है जिनका उद्देश्य श्री भगवान है। हाँ, भगवान की लीला कथा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च। ऐसे ऐसे भगवत भक्त मिलना। मदगत प्राणा, हाँ मदगत प्राणा,
जो भगवान में प्राणों को समर्पित कर चुके हैं, जिनके प्राण श्री भगवान बन गए हैं, जिनके चित्त की एक एक वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान के चरणों में एक एक चित्त, और जो भगवान की चर्चा भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान की चर्चा में खूब आनंदित डूबते हैं, उसी में रमण करते हैं, भगवान ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे को संत कहते हैं। और ऐसे संतों से ही जगत मंगल होता रहता है। बड़ी कृपा के आप दर्शन दिए आके, आप बहुत जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हटी दीला। ये आपकी भी कृपा हुई हमारी, आपने कृपा की तभी हम आ सके, नहीं आ सके। कौन? ये तो उदारता है, आपकी महानता है प्रभु। महाराज जी प्रतिदिन गांव गांव में जाकर हरि नाम का प्रचार करें। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी 6 साल के थे जब महाराज जी को वैराग्य हो गया था। 6 साल के थे महाराज जी जब वैराग हो गया था, तब से निर्लेप है। जो 5 शत्रु है उन्होंने इस पर काबू नहीं किया, भगवान के बहुत। हाँ, जो भगवान नाम में, भगवान नाम में है तो जी। चरणों दंडवत प्रणाम महाराज। बहुत फिर कृपा करते हैं महाराज जी। आज हरि हम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपके दर्शन के। बाबा का तो वीडियो देखते रहते हैं, तो उससे तो बहुत प्रेरणा मिलता रहता है, तो उससे से। हाँ, अगर एक भी शब्द मान करके हम चलेंगे तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। ये भगवत मार्ग है ना, अगर हम एक भी लाइन मान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो पूरा प्रवचन जितना है वो अपना रंग ले आएगा। जैसे चद्दर का एक भी कोना पकड़ लें तो पूरा चद्दर आ जाता है ना, ऐसे परमार्थ में कि हम अगर संतों की एक भी बात मान लें तो धीरे धीरे हमारे अंदर योग्यता बनती चली जाएगी, हम परमार्थ के अच्छे पथिक बन जाएंगे। अध्यात्म के बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती, चाहे जो पद हो, चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितनी भोग सामग्री हो, जब तक उस अध्यात्म में प्रवेश नहीं तब तक मन को विश्राम नहीं मिल सकता। मन सदैव चंचल बना रहता है, इसको विश्राम देना है चाहिए, और वो मिलेगा भगवान के आश्रय से, भगवान के चिंतन से। अध्यात्म के बिना मन शांति नहीं है, और हम जो कुछ भी करते हैं मन शांति के लिए करते हैं, मन प्रसन्न हो जाए, मन शांत हो जाए। लेकिन आप देखो, विविध प्रकार के रुपया पैसा भोग सामग्री से ये कभी शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे जीवन लीला शांत होने का समय आ जाए, पर मन नहीं शांत होगा, तो उसको शांति के लिए नाम जप करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर हम अध्यात्म के द्वारा इन उपायों को अपने जीवन में धारण, तो हमें एक संतोष हो, हमें एक शांति, एक शीतलता, एक विश्राम जो कहीं किसी से नहीं मिलती, न किसी पद से, न किसी रुपया पैसा भोग सामग्री से। चाहे जितना रुपया पैसा भोग सामग्री पद हो, जब तक अध्यात्म का बोध नहीं, तो चिंता भय शोक इनसे नहीं हट सकता, ये बना ही रहेगा। और जब अध्यात्म आ जाता है तो निश्चिंत, निशोक, निर्भय, एक अद्भुत आनंद, क्योंकि भगवान है ना, वो अकेला निर्भय सबको पछाड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ भगवान है। वो एक अद्भुत आनंद में रहता है। और जब अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता तो चाहे जितनी सुख सुविधाएं, चिंता बनी रहती है, शोक बना रहता है, भय बना रहता है, क्योंकि कुछ स्थायी नहीं है। जब शरीर ही स्थायी नहीं है तो यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। इसलिए कोई नशा मत करना, अच्छे आचरण करना और भगवान का नाम जप करना, और रोज सत्संग सुनते रहोगे तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता रहेगा, क्योंकि कोई न कोई प्रश्न जो निकलेगा वो अपने लोगों का भी होता है। समस्या का समाधान जो अगर रोज सत्संग सुनता रहे तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। जैसा आपने कहा कि जो हम सुनते हैं तो उससे निराकरण हो ही जाता है। महाराज जी, अगर नहीं निकला मुंह से राधा, जब हमारी, पर अगर सोच में है राधा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी जैसे हम सुबह से नाम जप कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, किसी समय पे जैसे नाम नहीं ध्यान में रहा, उसी समय हमारे प्राण निकल गए। अब इसका अंतराय ये है कि जैसे आपका आधा घंटा से नाम नहीं चला, लेकिन कोई पाप भी नहीं हुआ, कोई पाप भी नहीं हुआ। अगर उसके बाद कोई पाप कर्म हुआ और आपका फिर नाम स्मरण नहीं हुआ, तो हमें फिर संशय है कि हो सकता है चित्तवृत्ति कहाँ लग गई और चली गई। और जैसे मानो आप तो काम की बात कर, जैसे एक आदमी राधा बोला और बेहोश हो गया, वो 3 दिन बाद मरा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हुआ। अब काम में जा रहे हैं, हम आधा घंटा किसी काम में रत है
और आधा घंटा पहले राधा बोला था और वो काम पाप वाला नहीं है, हमसे पाप नहीं हुआ तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सोचना है कि कहीं हमारा ऐसा चिंतन ना हो जाए जो अशुभ। तो हनुमान जी महाराज बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, भगवान के स्वरूप है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप भगवान का चिंतन छोड़ दो और फिर गलत चिंतन न हो, अशुभ चिंतन न हो। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन। तो हमें लगता है कि हमें बीच बीच में, हमें एक दिन एक जहाँ बैठे हैं एक भगत बैठे थे, तो उनसे कहा था 5 मिनट का नियम ले लो कि 5 मिनट में एक बार राधा बोलना ही है। तो ये नियम आपको 24 घंटे भजन कराने लगेगा, क्योंकि एक बार हम बोला राधा, फिर हमें चिंता हो जाएगी कि अगला 5 मिनट में हमें एक बार राधा बोलना है। तो एक मतलब राधा नाम 5 मिनट में एक बोलने के, उसमें हम सैकड़ों बार राधा बोलेंगे कि यार हमको राधा बोलना है, 5 मिनट बाद राधा बोलना है। हर 5 मिनट में एक बार बोलो राधा राधा, बस आपका काम हो जाएगा। तो महाराज जी इसमें हमें श्री जी बोलेंगी कि तू जैसी है मेरी है, श्री जी बोलेंगी फिर इस जन्म में हमको ऐसा? बोलेंगे ही नहीं, वो अपनी सेवा में लगा लेंगे। देखो हमारा तुम्हारा कोई स्त्री पुरुष का शरीर नहीं है, ये जो आप देख रहे हो, जो मैं है तत्व है, वो स्त्री पुरुष शरीरधारी नहीं है, वो चैतन्य घन प्रकाश है। उसी प्रकाश से हम श्री जी की सेवा में जाते हैं, दिव्य रूप हमारा। इसीलिए तो कहते खूब भजन कर लो। भजन मतलब ये समझो कि आपके पास रुपया है, रुपया, और रुपया बढ़िया है तो होटल में आराम से रुक जाओ, जो आदेश करो वो भोजन मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी जैसा आपके पास रुपया है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भजन समझ लो आप, जितना भजन करोगे उतना ही आपको सुख मिलेगा। इस जगह अभी आपकी खेती पुरानी चल रही है, तो उसका शुभ और अशुभ का चक्र आएगा, कभी बढ़िया अनुकूलता आ जाएगी, कभी प्रतिकूलता। इसको तो भोगना पड़ेगा, इसमें प्रयोग मत करो भजन का। भजन का प्रयोग करो आगे के लिए, कि हमारा अब जो आगे का समय है वो भगवान की स्मृति में जाए, हमें दुख सुख सहने के सामर्थ्य मिले, और इस जन्म में मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊं। जब हमें लगन लगती है ना जैसे रुपया कमाने की, तो ओवर टाइम लोग नहीं करते। ऐसे ही भजन की जब लगन लगी बचपन में ना, तो जब देखते सब सो गए तो उठ के बैठ जाते, और जब देखते कि अब जगने का समय आ रहा तो थोड़ा सो लेते, फिर सोच स्नान करके फिर। तो लोगों को ये लगता कि कोई 3 बजे जैसे जगता है, तो लगता कि नया साधु होकर के 3 बजे नहीं जगता, 5 बजे जगता है। तो जब वो जगने का टाइम आता तब हम सोते, किसी को जानने नहीं दिया। जब वो सो गए उनके साथ लेटे, और जहां वो सो गए तब बैठ गए, अपने आप भजन चल रहा रात्रि में, और जहां उनके जगने को हुआ तब हम लेट गए। अब वो सोच स्नान को गए, आनंद से घंटा 2 घंटा आराम, फिर स्नान किया, फिर साधन में लग गए, दोपहर में थोड़ा विश्राम कर लिया। फिर जैसे गरीब आदमी रुपया कमाने में लगता है, ऐसे भजन में जब लगा जाता है तब संसार से पार हुआ जाता है। तो अच्छा ये चीज अंदर की है, अंदर अंदर की, माला ले ना ले कुछ करो ना, वो अंदर का है। अब मान लो अभ्यास बनाने के लिए आजकल तो काउंटर भी चल गया, अंगूठी की तरह, हाँ अंगूठी की तरह पहन लो, प्लस ऐसे कर रहे। अच्छा जेब में डाल लो, कोई दिखावा भी नहीं है, और इसमें मन भी लगता है कि आज हमने 50,000 जपा, आज हमने 1 लाख जपा। तो इससे मन में रुचि पैदा होने, क्योंकि नया मन है ना अभी माया से प्रभु की तरफ, नया नया स्वाद है उसको, तो इसको फंसाना है हमको। और सच्ची कह रहे हैं अगर ये फंस जाए तो जैसे तुम यहाँ बैठे हो और अभी कोई विषय चिंतन वो करना चाहे तो अंदर अंदर विषय चिंतन कर लेगा सत्संग सुनते हुए। ऐसे विषयों में रहते हुए भी आप सत्संग का चिंतन कर सकते हो, भजन का चिंतन कर सकते हो, मन साथ दे दे। तो अंदर मन साथ तब देता है जब इसको प्रीति हो जाए या भय हो जाए। 2 होना चाहिए, 2 में कोई ना कोई होना। भय मृत्यु का हो जाए कि मरेगा तो सब कुछ छूटेगा, कोई साथ तो जाना नहीं, तो राधा 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 राधा, पता नहीं कब मरना है, राधा राधा। या प्रीति हो जाए प्रभु से, तो जैसे कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। तो प्रियता पूर्वक भजन होने लगेगा। भयपूर्वक भजन होगा या प्रियता पूर्वक भजन होगा। तो हम अभी प्रियता पूर्वक तो है नहीं, तो हमें थोड़ा भय रखना चाहिए, हमसे कोई गलती न हो जाए, कोई पापाचरण न हो जाए, कहीं ऐसी जगह प्राण ना निकल जाए कि हम प्रियाजू का ध्यान नहीं कर रहे और नाम नहीं जप रहे, प्राण निकल गए तो धोखा हो जाए। राधा 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 राधा, तो आनंद आ जाए। 2 में एक चीज आ जाए, या तो प्रीति आ जाए और या भय आ जाए।
भया जाए जो सभीत आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान नहीं कह रहे कि यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से यदि अधिक प्यार करूंगा। तो भय आ जाए या प्रीति आ जाए, तो ये दोनों चलते रहते हैं, कभी भय कभी प्रीति। जैसे सत्संग में बैठे हैं या एकांतिक में बैठे हैं तो भाव बन रहा है, हाँ। और कभी बाहर हैं तो फिर अच्छा है दोनों हमें भगवत प्राप्ति कराने वाले, दोनों भगवान से जोड़ने वाले ना। हाँ अच्छा है। पूजा तिवारी जी पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना और नाम जप में गुणात्मक स्तर पर क्या समानता या भिन्नता है? दोनों में क्या ज्यादा सही है? अगर नाम जप ही पर्याप्त तो कौन सी साधना? साधना का परिचय तो बताओ। कोई एक साधना होती है क्या? योग, ज्ञान योग की साधना, सांख्य योग, ये अष्टांग योग, कर्म योग, कौन सी साधना की बात कर रहे हो? किससे नाम का तारतम्य जोड़ना चाहती हो? किस साधना को नाम के समान समझती हो, नाम को अधिक समझती हो? कौन सी साधना, किसका प्रश्न है? महाराज जी प्रणाम। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे अज्ञानी समझ के प्लीज ज्ञान दीजिए कि सिर्फ नाम जपना क्या सफिशिएंट है? आप नाम जप के देखिए, अगर साधना के हर साधना के लक्षण ना आ जाए तो हमें बता देना। तो फिर पहले के ऋषि मुनि साधना क्यों करते थे? अलग अलग मार्ग हैं, जिसको जो मार्ग प्रिय हो उस मार्ग में चले। मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग मार्ग है, अष्टांग योग मार्ग है, कर्म योग मार्ग है, भक्ति योग मार्ग है। जब भक्ति मार्ग में चलोगे तो भगवान की लीला के गुणों का गायन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के चिंतन में जुड़ना। शास्त्रों असंख्यों भक्त हो चुके। ज्ञान मार्ग में अपने चित्त वृत्ति को परमात्मा के चिंतन से तन्मय करके सब चिंतन छोड़ देना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। योग मार्ग से चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित हो जाना। अब जो जिसका भाव जिस मार्ग में पड़ता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में विविध मार्ग हैं, उस मार्गों से भगवान को प्राप्त होता है। सब कोई सब मार्ग में तो नहीं चल सकता, एक ही मार्ग में चलेगा ना। तो आप जिससे बात कर रहे हैं भक्ति योग मार्ग के प्रेम मार्ग का पथिक है, समझ रहे ना? जो अष्टांग योग और ज्ञान योग सबसे निकलता हुआ चला रहा है। तो अब हमसे जब बात करोगी तो हम नाम की बात करेंगे, भगवान के रूप की बात करेंगे, भगवान की लीला की बात करेंगे और भगवान के धाम की बात करेंगे। श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई योगी मुनि त्यागी बैरागी है जो कपड़ा भी नहीं पहनते, 16 वर्ष की अवस्था है और 18,000 श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीला के गायन करते रहते हैं। सनकादि से बढ़कर कोई योगी जो हर समय बोलते रहते हैं हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। तुम किस योगी की बात करती हो जो भगवान का भजन न करता हो? वो योगी नहीं। अब आप देखो, भगवान शिव से बढ़कर कोई योगी हर समय भगवान की चर्चा करते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, भगवान का चरणामृत गंगा माथे पे धारण करते हैं। सर मैं तो नाम जप ही करती हूँ। तो बच्चा फिर कौन से मार्ग की बात कर रहे हो? मैं बस ये जानना चाहती थी कि साधना और नाम जप में अंतर बच्चा, साधना का तात्पर्य है चित्त में हमारे जो विषयों का स्फुरण होता रहता है, उस विषय स्फुरण से हटाकर भगवान में लगाना। अब भक्त भगवान कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। कोई प्राणवायु का संशोधन करके चित्त वृत्ति का निरोध करता है, कोई ज्ञान के द्वारा विचार के द्वारा संसार को असत मानकर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या चित्त वृत्ति को पर ब्रह्म में लगाता है, और कोई भगवान के भाव में सब कुछ भगवान है ऐसा मानकर निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त होता है। नाम जप करोगे सब ज्ञान हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। हमें तो आज तक कुछ अलग नहीं लगा है, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधनों के जितने भी साधन है, संसार का चिंतन छूट जाए, राग द्वेष छूट जाए और भगवान से प्रेम हो जाए, उसे आत्मरति कहते हैं, उसे ब्रह्मरति कहते हैं, परमात्मरति कहते हैं, श्री कृष्ण रति कहते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार पर रति होनी चाहिए आत्मस्वरूप प्रभु में, संसार का विस्मरण हो जाए। ये सब साधनाओं का एक ही बात है। संसार के राग का त्याग सब साधनाओं का है, चाहे जैसे से चले, पर वो साधना का फल यही होता है, उस परमात्मा में मन को लगाना, ब्रह्माकार वृत्ति कर लेना, भगवदाकार कर लेना। तो हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं, तो हम प्रभु के नाम का। आज का सत्संग सुना क्या? इनमें से कोई सुना है? आज के सत्संग में था जो नाम को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, भगवान से भी बढ़, और हमारी ठसक हो कि हमारे प्रभु, मैं प्रभु का, इसी से सारा कार्य बन जाता है। चित्त वृत्ति का केवल संसार चिंतन छूटे, बस सब काम बन जाएगा। जीव परमात्मा स्वरूप पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वो भूल से अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मानकर भोगों में रमण कर रहा है। यही बात हटाने के लिए साधना है।
तो कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। बिना भगवान के नाम जप के कुछ नहीं है। बारी मथे घृत होय बर, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं, बिना भगवान के नाम जप के भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। खास करके युग धर्म है, ये तो बहुत है मलिनता फैला रहा है, इसमें तो नाम जप ही है। देखो, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनान। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती, सब पवित्र हृदय के सब आत्म स्वरूप में ध्यान। त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा के द्वारा। अब कलयुग में तीनों साधन नहीं हो सकते। आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल भोगों में जा रहा है, अंधेरा दिखाई देता है, तो ध्यान तो हो नहीं सकता। अब वो यज्ञ, यज्ञ के लिए धान्य सही नहीं। अच्छा, कौन सी ऐसा अन्न है जो खाद के बिना बोया जा रहा हो? सब में खाद लग रही, केमिकल सब में लग रहे हैं, जहर का छिड़काव हो रहा है, सब अपवित्र हो रहा है। अच्छा, पूजा, अब पूजा किस तरह से हो, कौन से पदार्थ? आप देखो ना, वो शीशे में साफ स्वच्छ रखी, लेकिन वो भोग बनाने लायक, भोग लगाने लायक नहीं है, पूजा लायक वस्तुएं नहीं है। पूजा भी एक अधूरी सी रह गई। अब एक बात रह गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अगर विश्वास मान लो तो वह नाम जब से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, यज्ञ बराबर थोड़ी होती है, पूजा बराबर थोड़ी होती है, पूजा का एक समय होता है। अच्छा, अन्य समय चिंतन छूटा भगवान का और मर गए तो फिर भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। लेकिन हर समय नाम जब चल रहा है तो हर श्वास में, इसमें न पैसे। अच्छा, यज्ञ कोई साधारण आदमी कर पाएगा? उसके लिए अर्थ चाहिए, विद्वान चाहिए, हर तरह की व्यवस्था चाहिए। लेकिन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ गीता जी में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ हूं। क्या जप? राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो, हर समय नाम जप। सबसे बड़ी यज्ञ हो रही, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ में कौन हो? बोले जप यज्ञ हो, नाम जप करो। तो कलयुग में भगवान के भजन से ही विशेष भगवत प्राप्ति। अन्य युगों में तो थोड़े और साधनाएं भी थी, यज्ञ है, पूजा है, ध्यान है। कलयुग में अब आडंबर बढ़ाना बात अलग है, बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होनी, पक्की बात समझ। हर चीज में अशुद्ध। सीधी दाल आप धो के देखो, वो भी हरे रंग से रंगी हुई है, नहीं? फल फूल आप देखो, केमिकल लगे हुए सब आपको मिलेंगे। अब वो भगवान के भोग लायक थोड़े गए। तो पूजा भी सिद्धि प्राप्त कराने वाली इस समय नहीं रह गई है, क्योंकि सब चीज अशुद्धता में बदलती चली जा रही। एक चीज है जो बिना पैसा के और सबसे बड़ी निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो है नाम। देखो, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें मिलावट नहीं है। हम राम 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 हर समय रटे, कृष्ण कृष्ण रटे, राधा राधा रटे, और चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनु पाओ। चारों युगों में, चारों वेदों में भगवान के नाम की महिमा है। जो नाम में विश्वास कर लिया तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई। हम पनबासल लगाए बैठे मान लो साधना में, हमारा चित्त संसार का चिंतन कर रहा, तो मरेंगे तो संसार ही तो मिलेगा। भरत जी गंडकी नदी के किनारे हैं, राज परिवार सब छोड़े आए हैं, साधना कर रहे हैं, और हिरन में ममता हो गई तो हिरन बने कि नहीं बने? अगर राम राम बोलते, कृष्ण कृष्ण बोलते, तो अंतिम समय बोला जामिल पापी था, पुत्र के बहाने नारायण, तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। इसलिए सब साधनों से श्रेष्ठ है नाम जप, और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति। समझ पा रहे बच्चा? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा अदिति जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले भजन में बहुत मन लगता था और मन संतुष्ट रहता था, परंतु ये मन आपकी आज्ञा का संपूर्ण पालन नहीं कर पाया और हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं और मन अशांत रहता है, हृदय भी निर्मल नहीं